मेरा रक्षाबंधन। साल शिवा, ये देखो, यही चाहते थे ना तुम दोनों। ले आया मासा को। इस हालत के कारण इनको तब तक बेल मिली है जब तक इनकी हालत पूरी तरह ठीक ना हो जाए। फिर इनको वापस जेल जाना होगा अपनी बाकी की सजा काटने के लिए। आपको अब कहीं जाने की जरूरत ना है। आपको अपने किए की सजा मिल चुकी है। मैं चाहती हूँ कि अब आप भी पिछली बातें सब भुला दें ताकि हम सब मिलके एक नए जीवन की शुरुआत कर सकें। देखा यशोदा दीदी, मेरी बहन का दिल कितना बड़ा है। आपने इसकी जान लेने की कोशिश की थी पर इसने एक पल ना लगाया आपको माफ करने में। आज इसी की वजह से आप इस घर में वापस लौटे हो। और यही नहीं शिवा, शायद मैं अपनी मासा को कभी माफ ना कर पाता, पर उनकी हालत देख के जिस तरह तुम दोनों ने उनको माफ किया और मारे को समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वगैरह ठीक है, पर तू ये क्या कर रहा है? रो क्यों रहा है तू? हमारे घर में एक नहीं दो दो खुशियां आने वाली है, उनका तू रोते हुए स्वागत करेगा पगले। खुश रहे और मुस्कुरा कर स्वागत कर उनका। सही कहा आपने। अब मारे से ना हमारी खुशियां कोई ना छीन सकता, और किसी ने अगर ऐसा सोचा भी ना तो उसको इस बार अर्जुन और शिव दोनों का सामना करना होगा। आप दोनों के होते मुझे किसी बात से डरने की कोई जरूरत ना है। मासा थक गई होंगी, मैं उन्हें उनके कमरे तक छोड़कर आती हूँ। तुम मारे होने वाले बच्चे का ध्यान रखो, मैं मासा को कमरे तक ले जाता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ मैं कि अभी कल की बात है कि तू इतनी छोटी सी रसाल थी, आज हमारी वो छोटी सी बहन कितनी बड़ी हो गई है। तेरा दिल बहुत बड़ा है रसाल, और मुझे इस बात पे गर्व है कि मैं तेरा भाई साहब। मुझे भी गर्व है भाई साहब आपकी बहन होने पे। चल जाके आराम कर, मैं भी कड़क जी को देख कर आता हूँ। कड़क जी, मैं वादा करता हूँ आपको जिंदगी भर ऐसे ही सुकून और चैन की जिंदगी दूंगा, उसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। चकोरी मासा की उस चिट्ठी के बाद मुझे बहुत ख्याल रखना होगा कड़क जी का। किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। मैं पूरी रात यहीं की पहरेदारी करूंगा। पुलिस को भी उस लाश वाली घटना के बारे में बता देना चाहिए मुझे। ये बिल्कुल सही समय है उस काम को अंजाम देने का जिसके लिए मैं यहां आया हूं। इंस्पेक्टर साहब, शिवराज बात कर रहा हूं जी। कनक जी का कहना है कि उन्होंने हमारे घर में एक लाश देखी है। नहीं नहीं नहीं, लाश या हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला अभी तक हमको, लेकिन नहीं अभी तक नहीं मिला। ठीक है, आप आ जाओ, खुद ही आके देख लो। शिवा, भाई साहब! आगे मत आना, पीछे रुकिए। भाई रुक। उधर आ, सब एक साइड। इधर आओ, सब पीछे हट। पीछे हट, मूव।
कौन है तू? गलती से भी ये हिम्मत मत करना, वरना गोली चलाने में मुझसे कोई गलती नहीं होगी और इन्हें मैं यहीं खत्म कर दूंगा और इनके साथ इनका बच्चा भी। अगर इनको तूने छुआ भी ना, एक खरोच भी आई ना, तो तुझे चीर कर रख दूंगा। तुझे क्या चाहिए? तू कौन है मुझे बता। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। तू जो बोलेगा मैं करूंगा, लेकिन मेरी पत्नी और मेरी बहन को छोड़ दे। मुझे चाहिए पैसा, लेकिन वो तो मुझे मिल चुका है ना, और मेरे धंधे का उसूल है, जब एक बार मुझे पैसा मिल जाए तो काम भी 100% पूरा होना ही चाहिए। यानी कि तुम्हारी पत्नी, तुम और तुम्हारे होने वाले बच्चे की मौत। मैंने सुपारी ली है, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मारने की सुपारी। तू मुझे मारना चाहता है ना, तो देख मैं तेरे सामने खड़ा हूं, बिल्कुल निहत्था। मुझे मार, कहानी को खत्म कर, लेकिन इन दोनों को छोड़ दे। नहीं भाई साहब। क्या नहीं? चुप कर तू। तेरे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। चल तेरा दिल रख लेता हूं। हाँ ये ले। नहीं भाई साहब। अगर तू इन दोनों को जिंदा देखना चाहता है तो उठा बंदूक और लगा अपनी कनपट्टी पे और जान ले ले अपनी। मैं इन्हें छोड़ दूंगा कसम से। शिवा नहीं, पागल हो क्या? नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। शिवा बंदूक फेंको, मैंने कहा। नहीं शिवा। अर्जुन चुप। शिवा बंदूक फेंको, मैंने कहा। अब क्या हारमाला फूल से विदाई लेगा क्या? चला गोली। तेरे जैसे सरफरों को सीधा करना शिवा के बाएं हाथ का खेल है। जितने पैसे तुझे मिले हैं ना, उससे ज्यादा अब तेरे इलाज में खर्च होंगे, क्योंकि तूने मेरी पत्नी और मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने की सोची। तूने मेरी जान लेने की कोशिश की, इस बात से मेरा खून ना खोला, लेकिन तूने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहा। इस कमीनी इच्छा की वजह से आज मेरे अंदर का ज्वालामुखी फट चुका है, जो कि तेरी जान लेने के लिए काफी है। इसलिए जितना पूछ रहा हूं ना, उतना जवाब दे। तुझे यहाँ किसने भेजा है, उसका नाम बता। नहीं नाम बता, वरना जान से मार दूंगा तुझे। बता दो। जेल में एक औरत मिली थी मुझे। मैं उसका नाम नहीं जानता। मैंने उसे देखा था बस। उसने मुझे बोला कि अगर मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा तो बहुत सारे पैसे देगी। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। पकड़ लीजिए इसे इंस्पेक्टर साहब, यह आदमी एक खूनी है और इसने इस घर में एक लाश छुपा रखी है। लाश? वो लाश कहाँ है बता। स्टोर रूम में लाश। अंदर जाके चेक करो। चल सर।
मैंने कहा था ना शिवा, मैंने सच में लाश देखी थी, कोई सपना नहीं था वो। ये काम किसी और का नहीं, ये तरीका चकोरी मासा का है। उन्होंने ही इसे यहाँ भेजा था। चकोरी मासा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। शिवा, सच में तू शिव जी का अवतारी है। चाहे घर पर कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, परिवार के लिए ढाल बन के खड़ा रहता है। ईश्वर करे तेरे जैसा बेटा, तेरे जैसा भाई और तेरे जैसा पति सब घर में हो। नहीं दादी साहब, ईश्वर का इतना ही आशीर्वाद होता मुझ पे तो आज इतनी बड़ी अनहोनी ना होती। मेरे होते हुए इस घर के अंदर एक बच्ची की मौत हो गई, पूर्ण हो गया उसका। इस बात का मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। शिवा, उसकी मौत से हम सब लोग हिल चुके हैं, सबको गहरा दुख पहुंचा है, लेकिन जिस तरह तुमने उसके परिवार की जिम्मेदारी ली है, गर्व है तुम पर। हाँ शिवा, थारे जैसा बड़ा दिल हर किसी का ना होता है। अरे मैं तो थारे को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और जितना समझता जा रहा हूँ उतना हमारे मन में थारे लिए इज्जत और सम्मान बढ़ता जा रहा है। अगर तू ना होता तो आज मैं अपने पैरों पे खड़ा ना हो पाता। 7 महीने से जो तूने हमारी सेवा की है ना, मैं उसके लिए थारा ऋणी रहूंगा। वरना कुछ लोगों ने तो मारे को जान से मारने की पूरी कोशिश कर ली थी, पर वो कहते हैं ना कि कर्मों का फल यहीं मिल जाता है। माता रानी, थारा लाख लाख शुक्रिया। इतनी बड़ी मुसीबत से हम सबको बचा लिया। हम सबको माता रानी के सामने माथा टेक के उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। चल संभल के लाडो, आजा। क्यों? पता नहीं, अचानक से बहुत तेजी से दर्द उठ रहा है। दर्द हो रहा है? हमारे को लगे कि डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शिवा, रसाल को मैं लेके जाता हूँ डॉक्टर के पास। हाँ चल, मैं भी आता हूँ ना। नहीं 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 शिवा, तो भाभी साहब को भी थारी जरूरत है। तो यही रुक, मैं लेके जाता हूँ। संभल के। मासा का ख्याल रखना जब तक मैं ना आऊँ। हाँ मासा, रसाल अब बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा है जब बच्चा पैदा होने के दिन नजदीक आते हैं ना, तो ऐसा दर्द बार बार उठता है। रसाल के लिए खाना लेने आया था तो सोचा आपको बताता चलूं। मां साहब, एक बात कहूं, आपने जो भी ये सब किया ना, मैं उसके लिए शायद आपको कभी माफ ना कर पाता, पर आपको सजा देने के चक्कर में बहुत याद किया मैंने आपको, क्योंकि आपके बेटे ने अपनी मासा के बिना तो अपनी जिंदगी कभी सोची ही ना थी। मैं चाहे लाख अपने आंसू छुपा लूं, दिखा लूं कि मारे को फर्क कोई ना पड़ता, पर एक बच्चा अपनी मासा के बिना कैसे जी सकता है। कहीं ना कहीं आपकी इस हालत का जिम्मेदार ना मैं ही हूं मासा। काश मैंने आपको रोक लिया होता, समझाता ये सब ना करो, तो ना ही आप जेड़ जाती, ना वो हादसा होता, और ना आपकी हालत होती, और हम खुशी खुशी सब साथ में रह रहे होते। पर कोई बात नहीं मां, अब मैं पूरा जोर लगा दूंगा आपको ठीक करने में, और कोर्ट में ना अर्जी भी दूंगा कि आपकी सजा थोड़ी कम हो जाए। और जब आप बाकी की सजा काट के वापस आएंगे ना, तो मैं, रसाड़, हमारा बच्चा और आप सब गांव चलेंगे, चाहे कुछ हो जाए मासा। अब मैं आपको कभी भी अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। अर्जुन, लाडो कैसी है? डॉक्टर ने कहा है थोड़ी कमजोरी है, पर घबराने की कोई बात ना है। ऐसी हालत में दर्द के कारण कमजोरी आ जाती है, पर अब ठीक है, जल्दी घर ले आएंगे उसको। ये नाश्ता लेके जा रहा था मैं उसके लिए। अच्छा सुन, मैंने हरी मासा की सेवा के लिए ना एक दाई माँ रखी है,
24 घंटे उनका ख्याल रखेगी। वो आई रही, उनसे मिलता हुआ जा। आइए। मैं इन्हीं की बात कर रहा था। ये मधु बाईसा है। आज से तारी मासा की सारी जिम्मेदारियां ये संभालेंगी। मैं जानता हूं तू क्या सोच रहा है, पर मैंने ये फैसला बहुत ही सोच समझ के लिया अर्जुन। तेरे रसाल की हालत क्या है वो तो तू जानता ही है। कणक जी भी अपने 9वें महीने में। ऐसे में कणक जी या रसाल या हम दोनों तेरी मासा की उतनी अच्छे से सेवा ना कर पाएंगे जितने की उनको जरूरत है। पर शिवा नहीं, कोई परवर कुछ नहीं। तारी मासा की जगह कोई और होता तो भी हम उनके लिए इतना तो करते ही ना। पुलिस की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद लाया मेरे को, इसलिए चिंता मत कर। उम्मीद करता हूं कि मैंने ये जो फैसला ले लिया उसमें तुझे कुछ बुरा ना लगा। अरे शिवा कैसी बात कर रहा है, शर्मिंदा कर रहा है तुम्हारे को। उल्टा हमारे को थारा धन्यवाद करना चाहिए। किस बात के लिए? शांत रहे, कुछ ना, सब ठीक है, परिवार की बात है। मधु भाई साहब, वो सामने यशोदा जी का कमरा है, आप वहां जाओ। मैं वहां आके थोड़ी देर में आपको दवाखाना से बताता हूँ। आप दोनों बिल्कुल चिंता ना करें, अब मैं आ गई हूँ ना, सारा काम मैं देख लूंगी। मारे होते हुए ना किसी चीज की कोई जरूरत ना पड़ेगी। अच्छा, एक काम करते हैं, तेरे साथ मैं भी अस्पताल चलता हूँ। एक बार लाडो को देख लूंगा अपनी आंखों से तो सुकून मिल जाएगा दिल को। चलिए। ये जो तुम अभी से मुझे इतना थका रहे हो ना, पक्का पता है मुझे। बाहर आओगे ना तो अपने पीछे दौड़ा दौड़ा के थकाओगे। मारा नाम मधु से। आपके घर में वो जो बूढ़ी काकी है ना, यशोदा देवी, उनकी आया हूँ मैं। आज ही आई हूँ। दीजिए पानी भर के देती हूँ। वैसे आप इस महीने में जो टहल रही है ना, घनी अच्छी बात है। बच्चा ना एकदम आसानी से जन्म ले लेगा। वैसे भाई साहब एक बात पूछूं क्या आपसे, के गांव से हो आप? धौलपुर। क्यों? तभी तो कब से मैं सोचूं कि आपको देख के एकदम खिंचाव सा क्यों हो गया। अरे मैं भी तो उसी गांव से हूँ ना, इसीलिए। फिर तो मन लगा के काम करना, शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए। हमारे गांव की नाक की बात है, कटनी नहीं चाहिए। जी, अब पानी भर के लाती हूँ। ये लीजिए पानी, अब संभाल के जाइएगा। हवेली में घुसने की कामयाबी मिल गई मन में। अरे घर वाले तो घर वाले, बाहर खड़े पुलिस भी मारे पे साफ ना कर पाए। अब आप चैन से आराम करिए, आपका सारा काम पूरा हो जाएगा। इन्हें मैं यहीं खत्म कर दूंगा और इनके साथ इनका बच्चा भी। जेल में एक औरत मिली थी मुझे, उसने मुझे बोला कि अगर मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा तो बहुत सारे पैसे देगी। कौन है? पत्थर कौन मारा? मेरा एक बार खाली जरूर गया है शिवा। इसका मतलब ये नहीं कि चकोरी कोई दूसरा तरीका नहीं निकालेगी, क्योंकि जब तुझे तकलीफ होगी तभी मुझे चैन मिलेगा। मेरा अगला कदम ऐसा होगा जिसे तू चाह के भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तू सोच भी नहीं सकता कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ तुझे और तेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाने के लिए। मुझे ढूंढ रहा है ना, मैं तेरी आंखों के सामने हूँ पर तुझे नजर ना आऊंगी। कहाँ थे? हाँ? ये चोट कैसे आई? लाल हो गया है पूरा। इस चिट्ठी के बारे में बता के मुझे कणक जी को परेशान नहीं करना चाहिए। क्या हुआ शिवा, बोलो ना, सब ठीक है? अरे हाँ, एकदम सब ठीक है।
और वैसे भी जब तक आपका हाथ मारे हाथ में है ना, हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है क्या? और शेर छोटी मोटी चोटों को लेके फिक्र ना करते। तो ये बताओ कि ये माथे पे चिंता की लकीरें क्यों नजर आ रही है मुझे? शेर जंगल का राजा होता है कि ना, और राजा का ये फर्ज होता है कि वो सबके भले के बारे में सोचे, सबकी चिंता करे। तो चिंता की लकीरें तो आएंगी ना। लेकिन एक चिंता है जो मुझे बहुत बुरी तरह खाई जा रही है, और वो आपकी वजह से है। बताऊं? मैंने क्या किया? आओ बैठो, बताता हूँ। बैठो बैठो, विराजो। फरमाइए। ना, आपकी शिकायत तो मुझे इनसे करनी पड़ेगी। बच्चे जी, जरा अपनी मासा को समझाओ, बहुत ज्यादा घुमक्कड़ हो गई हैं। बच्चे जी, तुम्हारे बाबा साना दाई मासा बन गए हैं, वो भी गलत सलाह देने वाली। क्यों? अरे मेरे घूमने फिरने से हमारा बच्चा एक्टिव रहेगा, इसलिए इतना चल फिर रही हूँ मैं। पर फिलहाल मैं इसको घुमाने नहीं, तुम्हें ढूंढने आई थी। इधर आओ। शिवा, मैं जानती हूँ तुम रसाल को लेके परेशान हो। हाँ, थोड़ी फिक्र थी मुझे, इसलिए मैं अस्पताल गया था मिलने के लिए। वहाँ मुझे बताया डॉक्टर ने, घबराने वाली कोई बात नहीं है, आज ही छुट्टी मिल रही है अस्पताल से उसको। ठीक है, फिर हमारे जंगल के शेर को अगर सारी परेशानियों से छुटकारा मिल गया हो तो अपनी भूखी शेरनी को खाना खिला दो। ओहो। क्योंकमुझे और मेरे छोटे से शिवा को ना तुम्हारा प्यार और तुम्हारी देखभाल चाहिए। आपकी सेवा में हाजिर हूँ। चलो मरहम पट्टी करूं, खाना भी खिला देता हूँ। आओ आओ आओ। पानी चाहिए? ठीक, अभी लाई। डॉक्टर ने कहा है ऐसा दर्द कभी कभी उठ जाता है। ऐसा दर्द? तुम्हारा बच्चा मुझे बहुत तंग कर रहा है। मासा, मासा,